चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, दो संख्याओं का योग 205 है। यदि इनमें से एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए और दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त परिणामी संख्याएं बराबर होती है। दोनों प्रारंभिक संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का योग 205 है। पहली संख्या मान ली x, उसमें से 5% कम कर रहा है तो कितना हो गया, 95% हो जाएगा। दूसरी संख्या मान ली y, इसमें से कितना परसेंट बढ़ा रहा है, 10%, कितना होगा, 110% हो जाएगा। इस दोनों का मान कर रहा है बराबर है, काट लेंगे 5 परसेंटेज कैंसिल, 5 से 19 पंचे 95, 22 पंचे 110, x बटा वाई का कितना आ जाएगा मान, x हो जाएगा 22, y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 19 हो जाएगा y, ठीक है। इसी दोनों का योग दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, इस दोनों का योग कितना हुआ 41, इसी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 205, इसका कितना गुना है, 5 गुना है। तो पूछ रहा है छोटी संख्या, तो इस दोनों में x और y में छोटी संख्या कौन सा है, 19 है। तो 19 गुने 5 कर देंगे तो कितना होगा, एक का मान हो गया 5, तो 19 पंचे 95, इसका 19 पंचे 95, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कमरे की लंबाई L में 10% की कमी कर दी जाए और चौड़ाई B में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके परिमाप में घनात्मक परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे। लंबाई, यहाँ हो गया चौड़ाई। लंबाई में बोल रहा 10% कमी, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। 10 में एक क्या कर रहा है, कमी कर दे रहा है, तो 9 बटा कितना हो गया, 10। और चौड़ाई में बोल रहा है 10% वृद्धि, 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। आप बोले उसके परिमाप में कितना परिवर्तन होगा, परिमाप होता है क्या है, 2 × L + B होता है। इधर देखिए, इधर भी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नया परिमाप 2 × L + B। तो इसमें से 1/10 दोनों में से कॉमन लेंगे, 1/10 दोनों में से कॉमन लेंगे तो 1/10 L + B × 2, 2 क्योंकि 2 × L + B होता है, ठीक है। आप यहाँ L कितना होगा, 9L हो गया, यहाँ 9 छूट गया है, 9 गुने L हो जाएगा, 1/10 कॉमन ले तो 9L बचेगा, इसमें से ये 11L हो जाएगा, ठीक है। इसको स्पष्ट लिख दे रहे काट के, देखिए यहाँ हो जाएगा 1/10 कॉमन ले लिए तो 1/10 हो गया, ठीक है। यहाँ हो गया 9L और प्लस हो जाएगा 11B × 2, 2 क्यों ले, 2 × L + B होता है, ये 2 से 5 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। पहले परिमाप कितना था, 2 × L + B, अब कितना हो गया, ये हो गया। इसी में से जो घटाएंगे परिवर्तन पता लग जाएगा, तो 2 × L + B कितना परिवर्तन होगा, इसमें से इसको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1/5। यहाँ हो गया 9L + 11B। अब देखिए इसमें से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 10L और प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10B हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 9L प्लस माइनस 11B हो जाएगा, बट्टा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए गौर से, 11L में से 10L जाएगा, कितना हो जाएगा, या 9L में से 10L जाएगा तो सीधा L, 11L में से 10L जाएगा तो माइनस का 10, 11B में से 10B जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1B बचेगा माइनस का, बट्टा नीचे में 5। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच दूरी 1200 किलोमीटर है। वो 25% दूरी पैदल, 30% दूरी बस से और 15% दूरी रेलगाड़ी से और शेष दूरी हवाई जहाज़ से तय करने का निर्णय करता है। रवि द्वारा हवाई जहाज़ से तय की गई दूरी कितनी। देखिए कैसे बनाएंगे। कह रहा है रवि जो है दिल्ली से कहाँ जाता है, हैदराबाद से दिल्ली जाता है, उसकी दूरी कितना दिया हुआ है, 1200 किलोमीटर दिया हुआ है।
ठीक है। 25% वो किससे करता है, पैदल, और 30% किससे करता है, बस से, और 15% किससे करता है, रेलगाड़ी से करता है। तो यहाँ तत्काल मानेंगे 100 यूनिट मान लेंगे हम, दूरी कितना मान लिए, 100 यूनिट मान लिए। इसमें से 25% किससे करता है, वो पैदल, 100 का 25% कितना हो गया, 25 पैदल किया। 30% किससे किया, ये किया बस से, तो 30% कितना हो गया, 100 का 30% 30 ही होगा। 15% ट्रेन से, 100 का 15% 15 ही होगा। अब शेष जो बच जाएगा वो किससे करेगा, हवाई जहाज़ से। शेष देखिए कितना बच गया, 25 और 15 40 73, 100 में से 70 दूरी तय हो गया, तो बचा कितना, 30% दूरी जो बचा होगा जो किससे करेगा, हवाई जहाज़ से करेगा। टोटल दूरी था कितना, दिल्ली से हैदराबाद के बीच में 1200 किलोमीटर था, उसमें 30% दूरी किससे तय करेगा, ये हवाई जहाज़ से करेगा। 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 या 36, 360 किलोमीटर दूरी तय किया होगा हवाई जहाज़ से, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। ए और बी ऐसी संख्या है कि ए बी से 10% अधिक है। यदि ए को 20% घटाया जाता है और बी को 38% बढ़ाया जाता है, तो ए और बी के कुल मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। कह रहा है ए और बी दो संख्याएं हैं, ए बी से 40% अधिक है, ये मान लेंगे बी को 100, इससे कितना परसेंट अधिक है, 40%, 140 हो जाएगा। और फिर क्या बोलना चाह रहा है, यदि ए और बी, ए में 20% घटाया जाता है, बी में 38%, इसमें कितना परसेंट, 20% घटाया, 140 का 20% निकालना कितना होगा, 28, 140 का 20% कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इसमें घटाइए कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। 140 में से 12 28 गया तो 112 हो जाएगा। इसमें बोल रहा है 38% बढ़ाया गया है, तो 100 का 38% कितना, 38 होता है, तो इसमें 38 रुपया बढ़ जाएगा, तो कितना होगा, 138 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो बताइए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पहले कितना था संख्या, ये 240, अब कितना हो गया, जोड़िएगा तो कितना होगा, 250 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 24 था, अब कितना हो गया, 25, कितना बढ़ गया, एक कितना से 24 से इंटू 100 कर देंगे, 4 से करें, 6 चौक 24, 25, 6 चौका 24 और 25 चौका 100, तो ये हो गया 25/6। इसको तोड़ेंगे, डिवाइड देंगे तो 4.1/6% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15। एक परीक्षा में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है, और सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त किया, तो ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत कम है, सो बोल रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे। करा ए द्वारा प्राप्त अंक बी के द्वारा प्राप्त अंक से कितना अधिक है, 20%, ये 100 मान लिए, तो इससे कितना अधिक है, 20 अधिक है। अब बोला ए और बी के द्वारा प्राप्तांक जो अंक होगा और सी के प्राप्तांक अंक के कितना परसेंट, 85% है। ए और बी का कितना हो गया, 120, 100 कितना, 220 अंक जो है ए और बी के द्वारा सी के प्राप्तांक अंक का कितना परसेंट है, 85% है। तो 220 का 85% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए इसको सीधा सीधा आधा कर दीजिए, तो कितना हो गया, 110 हो गया। इसको आधा किया तो इसको डबल कर दीजिए, कितना हो गया, 170, 70% निकले, 70% इसका मतलब 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 17 को 11 से गुना करेंगे, 17 का 17, 7 कैरी 1, 17 का 17, 1 18, कितना हो गया, 87 हो गया। कितना हो गया, 187। ये किसका मान हो गया, सी का हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है ए के द्वारा प्राप्त अंक सी के द्वारा प्राप्त अंक से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, यहाँ 67 कम है। किससे कम है, सी से, 87 इंटू 100 कर देंगे, 67 बटा ये इतना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो
187 डिवाइड दीजिएगा, लगभग कितना आएगा 35.8% आएगा। डिवाइड देने का काम आपका है, डिवाइड कीजिएगा खुद से, आंसर बता दिए हम 35.8%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। कक्षा X में छात्रों की कुल संख्या 140 है, लड़कों का लड़कियों से अनुपात 2:3 है। यदि 50% लड़के 33.33% लड़कियां को स्कूल में प्रतियोगिता के लिए चुना गया, तो अचयनित लड़कों और अचयनित लड़कियों से प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। कक्षा में बॉयज़ और गर्ल रेशियो में दिया हुआ है 2:3 में, उसमें से 50% बॉय जो है प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन जो हुआ था उसमें चुना गया था। 50% अगर चुना गया तो कितना परसेंट नहीं चुना गया होगा? 100 में से 50% चुना गया तो 50% ऐसा होगा जिसको नहीं चुना गया होगा, अचयनित होगा। 50% कितना हो गया 1/2। इसका 1/2% जो होगा अचयनित होगा। 2 का 1/2 कितना हो गया? ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 33.33% लड़कियाँ वो कंपटीशन में चुनी गई। 33.33% गर्ल जो है उस कंपटीशन में क्या की गई? चुनी गई। 33% का मतलब होता है 1/3। 3 में से 1 चुनी गई तो कितनी नहीं चुनी गई होगी? 3 में से 1 कितना? 2/3 नहीं चुनी गई होगी। ठीक है, 2/3 इसमें से नहीं चयनित की गई होगी। तो 3 का 2/3 निकाल देंगे, ये नहीं चयनित होगी, नहीं चुनी गई होगी। 3 का 2/3 कितना होगा? 3 से 3 कट गया, 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अचयनित लड़का कितना है? 1। अचयनित लड़की कितनी है? 2। इसका परसेंटेज निकालना है। ये 50 टाइम में कट जाएगा तो कितना हो गया? 50%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। एक आयत की भुजाओं के मापन दौरान त्रुटिवश उनका माप 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है। इसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए एकल छूट निकालने का फॉर्मूला पढ़े होंगे x + y + x × y पढ़े होंगे प्रॉफिट लॉस में। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर। पहले बोला 10% का अधिक, फिर क्या बोला 8% अधिक। ये x हो गया, ये y हो गया। इसमें से वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ हो गया 10 + 8 + 10 × 8/100। देख लीजिए कितना हो गया 18। एक 0 से 0 कैंसिल, डिवाइड देंगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 18.18% इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट बता रहे हैं, ट्रिक से बता रहे हैं, गौर से देखिएगा तो समझ में आएगा। पहले बोल रहा है 10% क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है? 8% अधिक हो रहा है। तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की त्रुटि हो गई? देखिए कुछ नहीं करना है, ये पहले तो परसेंटेज से परसेंट कैंसिल कर दीजिए, ये दोनों को प्लस कर दीजिए। कितना हो गया 18। एक अंक बाद दशमलव इसमें भी दीजिए, एक अंक बाद दशमलव इसमें देंगे, दशमलव यहाँ देंगे, दशमलव 0 कट गया। अब कुछ नहीं करना है, 8.8 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0.8 को 1 से करेंगे कितना होगा? 80 होगा, 0.8 हो जाएगा। बोला अधिक कर दिया गया तो प्लस कर देंगे, अगर बोलता कम कर दिया गया तो माइनस कर देते हैं। तो 18 में प्लस करेंगे 0.8 को तो कितना हो जाएगा? 18.8 हो जाएगा परसेंट की त्रुटि हुई होगी क्षेत्रफल में। यही इसका आंसर हो जाएगा। यही शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, ये बेसिक हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। 2400 रुपये के 12% में क्या जोड़ा जाए कि योग 5400 के 18% के बराबर हो जाए? देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। देखिए 2400 का पहले 12% निकालिए तो परसेंटेज से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 चौका कितना होगा? 48। 4 12 24 4 28 288 हो गया। इसमें क्या जोड़ा जाए? तो मान लेंगे x जोड़ा जाए।
और 5400 का 18% निकालिए। 5400 का 18% परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 18 चौका कितना हो जाएगा 72, ठीक है। 7 18 पंचे 90 या 7 कितना होगा 97। बोला 288 यहाँ आया था, उसमें क्या जोड़ा जाए, एक्स जोड़ा जाए जो 5400 के 18% के बराबर है। तो ये बराबर हो गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए। 12 में से 8 गया कितना हो गया 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। 4 यूनिट डिजिट में किसका ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है यूनिट डिजिट में 4 सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। पूरा घटाने का कोई काम नहीं है, पूरा सब्ट्रैक्ट करने का भी काम नहीं है। यूनिट डिजिट समझ लीजिए। 12 में से 8 गया कितना हो गया 4 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घटाइएगा तो इतना ही आएगा, एक्स का मान 684 ही आएगा घटाने पर, ठीक है। पूरा घटाने का काम नहीं, यूनिट डिजिट से कर लिए। 12 में से 8 गया कितना हो गया 4 हो गया इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19। एक परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है तो ज्ञात कीजिए कि कितने अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है। एक कैसे बनाएंगे, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। देखिए वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, इस टाइप से पढ़े होंगे। क्या बोलना चाह रहा है, 55% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी, 35% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुई, और 20% जो है दोनों विषयों में। तो 20% जो आएगा ये बीच में लिखेंगे, कॉमन सेक्शन जो होगा उसको बीच में लिखेंगे। 20% ऐसा विद्यार्थी है जो इंग्लिश में भी और गणित में भी क्या हो गया है उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया है। लिख देंगे बोथ 20% इंग्लिश और मैथ दोनों में पास होने वाला है। आप 55% जो है सिर्फ इंग्लिश में, ठीक है। आप 35% जो है सिर्फ किसमें, मैथ में, ठीक है। आप 20% है इंग्लिश और मैथ दोनों में पास होने वाला है। तो देखिए 55% में से 20% सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, 20% जो है मैथ भी पढ़ रहा है और इंग्लिश भी पढ़ रहा है। सिर्फ यहाँ 55% जो है इंग्लिश पढ़ रहा है। तो 20% इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 35%, ठीक है। 35% जो आया है सिर्फ किस में, 55 में से 20% का कितना हो गया, 55 में से 20 जाएगा कितना हो जाएगा, ले बताइए। 35% ऐसा विद्यार्थी है जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ता है, ठीक है। इस तरह 35% में से 20% कितना हो जाएगा, 15% जो है सिर्फ मैथ पढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ समझिए, ये 35% से विद्यार्थी है जो सिर्फ क्या पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है। ये 15% विद्यार्थी ऐसा है जो सिर्फ क्या पढ़ता है, मैथ पढ़ता है। आप 20% विद्यार्थी जो है क्या है, 20% विद्यार्थी इंग्लिश मैथ दोनों पढ़ता है। क्वेश्चन में बोला है इसमें हो जाएगा 35% विद्यार्थी, इसका मतलब इस क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि 20% विद्यार्थी इंग्लिश और मैथ दोनों में पास होता है। इसका मतलब 35% विद्यार्थी जो है ओनली सिर्फ इंग्लिश में पास होता है। आप 15% विद्यार्थी सिर्फ मैथ में पास होता है। अब मैथ और इंग्लिश में पास होने वाला कितना परसेंट विद्यार्थी, 20% है। टोटल मिला के कितना परसेंट विद्यार्थी या तो इंग्लिश या तो मैथ या तो इंग्लिश मैथ दोनों मिला के पास है, उत्तीर्ण हुआ है। तो जोड़ दीजिए दोनों को, तीनों को जोड़ दीजिए। 35 और 15 कितना हो गया 50, आप 20% कितना 70% विद्यार्थी ऐसा है जो या तो इंग्लिश में पास है या तो मैथ में पास है या मैथ और इंग्लिश दोनों में पास है। 70% विद्यार्थी ऐसा है। 100 में 70% जाएगा कितना होगा, 100 में से 70% क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना होगा, 30% विद्यार्थी ऐसा होगा जो क्या हो गया होगा, इत पास है उत्तीर्ण है। 30% विद्यार्थी ऐसा होगा जो फेल होगा, अनुत्तीर्ण होगा। वही 30% का मान दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 1200 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1% का मान निकालेंगे तो 1200 बट्टा कितना हो गया 30 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 100% का निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये 40 टाइम में कटेगा तो कितना होगा 4000। कितने विद्यार्थी परीक्षा दिए थे, तो 4000 विद्यार्थी ने क्या किया था, परीक्षा दिया था। देख लीजिए, नज़र नहीं आया होगा तो फिर से देख लीजिएगा। 30% बच्चा, देखिए टोटल 70% बच्चा जो है या तो इंग्लिश में या तो मैथ में, या मैथ और इंग्लिश दोनों में क्या था, उत्तीर्ण था, पास था। तो 100 में से 70% का कितना होगा, 30% विद्यार्थी ऐसा होगा जब फेल हो गया होगा। फेल हो गया मीन्स अनुत्तीर्ण हो गया होगा। तो ये 30% का मान क्वेश्चन में दिया है 1200 है, तो 1% का मान 1200 बटा 30 कर देंगे, काटेंगे तो कितना हो गया 4000 विद्यार्थी टोटल उसमें परीक्षा दिया होगा, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी। देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।